अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साथ व्लॉग्स। तो जनाब आज सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैं नाश्ते में कोई चाय के साथ मीठी चीज़ खाऊं। तो वैसे मुझे जब भी क्रेविंग होती है वो ज़्यादा मीठे की हमेशा होती है, शायद मैं मीठा ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मेरा दिल करता है कि मैं खाना खाने के बाद या वैसे ही ना मीठा खाती रहूँ। मैं अब तो हमारी शॉप है, जब मेरा शॉप पे चक्कर लगता है तो मैं कोई ना कोई मीठी चीज़ मुँह में डाल लेती हूँ। और जब मैंने अपना वेट लूज़ किया तब मैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करती रही खुद पे कि मैं मीठी चीज़ों से जो है परहेज़ करूँ, और फिर मैंने काफ़ी अवॉइड भी किया था। खैर अब से फिर मीठी चीज़ें जो हैं वो खाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा से अपनी जो रूटीन है उसमें मैं वापस आऊँगी अब स्कूल स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि मेरे ख्याल में स्कूल जब मैं जाती हूँ मेरी रूटीन खाने पीने की बहुत अच्छी होती है। क्योंकि हर पीरियड के बाद मैं एक गिलास पानी पीती हूँ और उसके साथ ही जो है इतने घंटे में गैप देती हूँ खाने की चीज़ों से। क्योंकि स्कूल में तो आप परहेज़ कर लेते हैं, लेकिन घर में आपके सामने जो भी चीज़ आती है आपका दिल करता है उसको खा लें। तो मैंने अपना नाश्ता पहले वो किया और अब मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता देने जा रही थी शॉप पे। और मैंने अपने लिए एग बॉयल किया था, मुझे बॉयल ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को फ्राई एग ज़्यादा पसंद है। और इस तरह उन्हें ज़्यादा घी वाला पराठा पसंद है और मुझे कम घी वाला। इतनी आदत है कम घी जो है वो यूज़ करने की, मैं कोशिश करती हूँ कि खाने में कम घी यूज़ करूँ। इसके अलावा कम घी वाला पराठा, जिस दिन मैं ज़्यादा ऑयली थोड़ा खा लूँ, मेरे बच्चे छोड़ दें या इस तरह मैं खा लूँ तो फिर ना मुझे ऐसे स्टमक बहुत हैवी हैवी सा फील होता है। नाश्ते से फ्री में हो गई थी और साथ ही जो था वो हमारा दूध आ गया था। तो मैंने सोचा कि मैंने आज वैसे भी मेरा इरादा था मशीन लगाने का, तो मैंने कहा चलें पहले मैं दूध निकाल के इसको बॉयल कर लूँ, उसके बाद फिर मैं मशीन की तरफ चलूँगी कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए। और किचन में मुझे चीज़ें ज़्यादातर डांप के रखनी पड़ती हैं। आप कह रहे होंगे क्यों, वही इस वजह से कि हमारे का बहुत प्रॉब्लम है। मेडिसिन यूज़ करें तो 1 मंथ सून होता है, मतलब उसके बाद फिर दोबारा से चूहे आ जाते हैं। तो फिर बच्चों को यहाँ पे मैंने कैद कर दिया था नेट में, मैंने इनको टीवी लगा कर दिया और मैंने इन्हें कहा कि आप टीवी देखें और फिर मैं मशीन लगा लूँ। क्योंकि अगर ये मशीन में लगाती और ये मेरे आस-पास होते तो इन्होंने मुझे काम नहीं करने देना था, बल्कि जो मेरा काम था वो भी उधर लटक जाना था, कपड़े वॉश भी नहीं होने थे और फिर मेरा दिमाग जो था उसकी अलग खपाई होनी थी। तो खैर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको इधर बिज़ी कर दूँ और खुद मैं फिर जाके रिलैक्स होके ना तो कपड़े वॉश करूँ। दूसरा ये कि आज मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, वो इस वजह से कि मेरे हस्बैंड ने जो ड्रायर मशीन लाई थी, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको यूज़ करना था। और फिर मुझे जनाब मैंने दोनों मशीनें जो थी वो लगा ली थी। और आप टाइल्स कह रहे होंगे, हम यही हाल होता है क्योंकि हमारे घर के बाहर बहुत ज़्यादा ये गाँव एरिया है। हालाँकि पक्की रोड है फिर भी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, फिर जो भी बाहर से अंदर आता है तो वो मिट्टी वाले सारे पाँव लगते हैं, जिसकी वजह से ये टाइल्स बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। खैर मैंने एक तरफ ड्रायर मशीन लगा ली थी और दूसरी तरफ मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। और फिर जो कपड़े मैं पानी से निकालती जा रही थी साथ साथ मैं उसको ड्राई करती जा रही थी। और मुझे ना मशीन से माशाल्लाह जो रिज़ल्ट मिले काफ़ी अच्छे मिले थे। क्योंकि कपड़े जो थे मैंने गेस किया कि जो हमारे दरमियाने सीज़न के कपड़े होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा जो है वो खुश्क नहीं होते जितने कि ज़्यादा मोटे ऊनी कपड़े होते हैं। शुक्र है ये मेरे लिए बहुत सहूलत हो गई थी कि मुझे कपड़े निचोड़ने नहीं पड़े थे, क्योंकि मेरी तो फिंगर्स वैसे ही ख़राब होती हैं और फिर ठंडे पानी से कपड़ों को निचोड़ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता था। तो चलो शुक्र है मुझे इस चीज़ की सहूलत हो गई थी। है शुक्र है कि मशीन का जो रिज़ल्ट था वो भी शानदार था। कपड़े वॉश किए तो हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं कपड़े फैलाता हूँ, तो वो कपड़े ले गए छत पे, तो मैं फिर पाइप वगैरह लेके बाहर आ गई, क्योंकि आज मेरा इरादा था अपने गेट से बाहर का जो एरिया था उसे वॉश करने का। तो जनाब अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती हैं वो कभी भी एक अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती। वो कैसे, उनका अपना माइंड है। वो कहते हैं, बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि अगर कम पढ़ी लिखी लड़की होगी, अनपढ़ होगी, उसे इतना पता नहीं होगा और वो हमसे दब के रहेगी, और हस्बैंड जो भी कहेंगे वो अपनी बात उससे मनवाएंगे, उनके आगे झुक के रहेगी, उनकी ज़ुबान जो है उनके आगे ज़ुबान दराज़ी नहीं करेगी और उनकी हमेशा हाँ में हाँ मिलाएगी। तो मेरा ख्याल जो है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो मियाँ बीवी का रिलेशन होता है वो हक बराबरी का होता है। हर बात में बीवी का भी हक होता है कि वो अपनी राय का इजहार करे। और मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है कि अनपढ़ होगी तो वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगी, हस्बैंड की बात मानेगी, और पढ़ी लिखी होगी तो वैसे नहीं करेगी। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत बात है। वो इस वजह से कि अगर एक जो बीवी है वो अपने हस्बैंड की अगर रिस्पेक्ट करती है तो ये जो चीज़ होती है वो उस लड़की की तरबियत पे मुनहसर होती है। अगर उसके घर की तरबियत अच्छी है, उसके पेरेंट्स ने उसकी अच्छी तरबियत की है, तो फिर चाहे वो पढ़ी लिखी हो या चाहे अनपढ़ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने हस्बैंड की जो इज़्ज़त है वो लाजमी करेगी। और अगर उसके पेरेंट्स ने उसकी तरबियत अच्छी नहीं की तो फिर वो अपने हस्बैंड को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देगी, चाहे वो अनपढ़ हो या चाहे पढ़ी लिखी हो। और मेरे ख्याल में ये इंसान की नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो जनाब मैं हस्बैंड जो थे वो कपड़े फैला के नीचे आ गए, उन्होंने मुझसे पाइप ले लिया और मुझे कहा कि लाओ मैं वॉश करूं। और ये वैसे भी गेट से बाहर का एरिया है, तो फिर इस वजह से हस्बैंड को इतना पसंद नहीं कि मैं खुद इसको वॉश करूं। जब वो घर नहीं होते तो फिर मैं खुद ही वॉश करती हूँ। खैर अभी वो ऊपर बिजी थे तो इसलिए मैं फिर वो वॉश कर रही थी। तो फिर भी जब कोई ट्राली या आए कोई गाड़ी तो मैं पीछे हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं छत पे आई और इस तरह से जो शलवार फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा शलवार को जो है वो दूसरी तरह से फैलाती हूँ।
अच्छा, तो जो पढ़ी लिखी लड़की होती है मेरे ख़्याल में उसको अपने हकूक़ का पता होता है ज़्यादा, और उसे पता होता है कि मेरे हस्बैंड के जो हैं वो क्या हकूक़ हैं। तो मेरे ख़्याल में जो पढ़ी लिखी बीवी है वो अपने हस्बैंड के हकूक़ को ज़्यादा अच्छी तरह से पूरा करती है। उसे पता होता है कि हस्बैंड के जो कौन से हकूक़ हैं, कौन से फ़राइज़ हैं, और मेरे कौन से हकूक़ और कौन से फ़राइज़ हैं। हाँ, ये है कि उसे अपने हकूक़ का भी पता होता है और अपने हकूक़ का मुतालबा भी अच्छी तरह से करती है। शायद इस वजह से बहुत लोगों का ख़्याल है कि जो बीवी है वो अनपढ़ होनी चाहिए। तो जनाब, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया, मैं तो काम में बिज़ी हूँ, तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ जो है उनको खाने के लिए कुछ तैयार करूँ। तो मैंने फिर फ्रूट्स वगैरह काटे उनके लिए, और साथ ही मेरे हस्बैंड अमरूद ले आए। और अमरूद के साथ जब तक उनको ये नमक ना दिया जाए, इसको इसलिए नमक जो है वो लाजमी लेते हैं, और जब तक ये नमक उनको अमरूद पर डाल के ना दिया जाए तो उनको मज़ा नहीं आता अमरूद खाने का। और ये जो आम हम खाने में नमक यूज़ करते हैं ये वो नहीं होता है, होता तो ये वाइट ही है, लेकिन पता नहीं, ये तो काला नमक भी नहीं है, तो है वाइट है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट सा होता है। अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा नमक है, लेकिन जो है अगर आप अमरूद के ऊपर ये नमक डालें और उसके साथ आप उसके ऊपर लेमन वगैरह जो है वो ऐड करें तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। हस्बैंड को अमरूद वगैरह काट कर देने के बाद मैं अपने लिए ऑरेंज लेकर ऊपर आ गई, और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, कपड़े वगैरह वॉश करके सर्दी भी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं धूप में बैठकर जो है वो आज इंजॉय करूँ धूप को भी और साथ ऑरेंज को भी। तो उसके बाद नीचे आ गई और मैं खाने की तैयारी करने लगी। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि एक पढ़ी लिखी लड़की अगर अच्छी बीवी साबित नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छी माँ भी साबित नहीं होगी, बल्कि मेरे ख्याल में एक पढ़ी लिखी जो औरत है वो बहुत अच्छी माँ साबित होती है एक अनपढ़ माँ की निस्बत, क्योंकि वो अपने बच्चों की जो है अब तरबियत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है। और इसके अलावा जो है वो अपने बच्चों की जो स्टडीज़ हैं, चाहे वो दीनी तालीम है बच्चों की या दुनियावी, वो दोनों जो स्टडीज़ हैं उनमें अच्छी तरह से बच्चों की हेल्प करती है, और बच्चों को हर अच्छी और बुरी जो चीज़ है उसमें तमीज़ सिखाती है। और ये हर जो है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो नॉलेज होता है वो एजुकेटेड जो मदर है उसके पास ज़्यादा होता है बनिस्बत दूसरी माँ के। तो इस लिहाज से अगर एक पढ़ी लिखी जो लड़की है अगर वो एक अच्छी माँ साबित हो रही है, नो डाउट कि वो एक अच्छी जो है वो बीवी साबित नहीं होगी, ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में जो पढ़ी लिखी लड़की होती है उसको ज़्यादा पता होता है कि उसने अपनी बात को किस तरह से एक्सप्लेन करना है अपने हस्बैंड के सामने, अपने बच्चों के साथ उसने कैसे ट्रीट करना है, अपने ससुराल की जो लोग हैं, अपनी जो उसकी फैमिली है उसने कैसे उनके साथ चलना है, उनको कैसे लेकर चलना है, किस तरह से उनके साथ बात करनी है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह समझती है। देखें, अच्छा होना या ना होना मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें जो हैं ये तो इंसान के नेचर पे डिपेंड करती हैं। अगर तो आपकी बीवी का नेचर जो है वो अच्छा है तो बेशक वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, इससे भी जो है वो इतना जो है वो इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आपकी बीवी जो है वो नेचर में अच्छी इंसान है तो फिर वो आपको लाजमी रिस्पेक्ट देगी। और दूसरा तरबियत की बात होती है कि अगर उसकी तरबियत जो है वो उसके पेरेंट्स ने अच्छी की हो तो फिर वो अच्छी बीवी साबित होती है। लेकिन ये जो ख्याल है बिल्कुल गलत है कि अगर अनपढ़ है तो फिर वो आपको रिस्पेक्ट देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो मेरे भाई ये लोग देख रहे हैं अगर वो मैरिड हैं और उनके अपनी बीवी से जो है वो अच्छी तरह नहीं बन रही और वो उनकी बीवी जो है वो पढ़ी लिखी है, तो वो ये अपने जहन में कभी ना सोचें कि हमने इसे जो है वो पढ़ी लिखी बीवी से शादी करके हमने बहुत गलत किया है। अगर हम किसी अनपढ़ से कर लेते तो शायद हमारी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजर रही होती थी। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं तो दोनों उसको मियाँ बीवी बैठ के आपस में शेयर करें कि क्या मतलब रीज़न्स हैं और किस वजह से हमारी नोक-झोंक होती है। तो कोशिश करें कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। वहाँ पे थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, थोड़ा सा हस्बैंड सैक्रिफाइस करे, थोड़ा वाइफ करे, तो दोनों इसी तरह से झुकेंगे और मिलजुल के ही फिर वो जो है रिलेशन आगे जाता है। अदरवाइज़ अगर एक इंसान ही झुका रहे तो दूसरा करता रहे तो ऐसा जो है रिश्ता चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर एक बीवी कंप्रोमाइज़ कर करके उस रिश्ते को आगे चलाने की कोशिश करे तो जो है वो भी कभी ना कभी थक जाती है। इसलिए दोनों को कंप्रोमाइज़ करके रिलेशन को आगे लेके चलना पड़ता है। और इसका ब्लेम जो है हमने जो है स्टडी को बिल्कुल नहीं देना कि पढ़ी लिखी बीवी है तो जो वो नहीं अच्छी बीवी साबित होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं इस चीज़ से और इस ख्याल से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। और आप लोग इस ख्याल से कितना एग्री करते हैं प्लीज़ मुझे अपने कमेंट में लाजमी बताइएगा। और आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपका फीडबैक क्या है। और अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक और कमेंट भी किया करें। तो यहाँ पे जनाब मेरा खाना तैयार हो गया था और मैंने इसे टेबल पे लगा दिया। आज रियान बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरे कज़न की बेटी भी आई हुई थी, और अगर किसी बच्चे की कंपनी हो तो उसमें रियान बहुत खुश होकर खाना खाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।